द्रौपदी, जो स्वयं अग्नि से जन्मी थी, अपने राजसी कक्ष में चुपचाप खड़ी थी। वह अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सभा भवन से आती एक बढ़ती हुई अशुभ आवाज सुनी, जिसने उसकी चिंता को चरम पर पहुंचा दिया। द्रौपदी ने हवा में तनाव महसूस किया। एक ठंडी पूर्व सूचना उसके हृदय को मजबूती से जकड़ रही थी। उसने महसूस किया कि जुए का वह मूर्खतापूर्ण खेल न केवल धन को बल्कि उनके पूरे भाग्य और भविष्य को निगल रहा था। द्रौपदी ने अचानक एक दूत को कमरे में प्रवेश करते देखा, जिसका चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ चुका था। उसने दूत की भयानक घोषणा सुनी, युधिष्ठिर ने दांव पर लगाकर उसे, उनकी महारानी को भी हार दिया था। द्रौपदी को इतना गहरा आघात लगा कि उसके चारों ओर की अलंकृत दुनिया हिंसक रूप से घूमने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति, जो धर्म का साक्षात रूप था, ऐसा जघन्य कार्य कर सकता है। द्रौपदी ने दृढ़ता से दूत को निर्देश दिया कि वह सभा में यह प्रश्न पूछे कि क्या युधिष्ठिर ने पहले स्वयं को हारा या मुझे। उसे विश्वास था कि धर्म का यह तकनीकी पहलू उसे दास्ता के इस अपमानजनक भाग्य से बचा लेगा। द्रौपदी अपनी छाती में सांस रोके बैठी रही, आशा और कानून के एक टुकड़े को कसकर पकड़े हुए थी। लेकिन उसे जल्द ही जवाब नहीं, बल्कि दुख शासन की क्रूर और राक्षसी उपस्थिति का सामना करना पड़ा। द्रौपदी ने पूरी शक्ति से विरोध किया। उसकी शाही गरिमा ने क्रूर बल के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसने दुःशासन पर चीखते हुए मांग की कि वह कुरुओं की राज्याभिषिक्त रानी के रूप में उसके पद का सम्मान करे। द्रौपदी ने सभा में मौजूद पहरेदारों से हस्तक्षेप करने और उसके सम्मान की रक्षा करने की भीख मांगी। उसे उसके बालों से जोरदार तरीके से घसीटा गया और महल के गलियारों से होते हुए भरी हुई सभा में लाया गया। द्रौपदी ने स्वयं पर हजारों निर्णायक, भयभीत और लालची आंखों की तीव्र गर्मी महसूस की। उसने मूक खड़े भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्धों के चेहरों को देखा, जिन्होंने कुछ नहीं किया। द्रौपदी को एहसास हुआ कि जिस धर्म का कुरु दरबार समर्थन करता था, उसने आज उसे पूरी तरह से निराश किया है। उसने अपने प्रज्वलित क्रोध और प्रश्नों को उन पुरुषों की ओर निर्देशित किया जो न्याय उसने अपने प्रज्वलित क्रोध और प्रश्नों को उन पुरुषों की ओर निर्देशित किया जो न्याय बनाए रखने का दावा करते थे। द्रौपदी ने उन पूज्य पुरुषों